हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ट्रक 14.7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से एक सेधी सड़क पर चल रहा है। इसमें खड़ा एक मनुष्य एक गेंद को ऐसे उछालता है कि जब ट्रक 55.8 मीटर चलता है तब गेंद उसके हाथ में वापस आ जाती है। गेंद के वेग का परिमाण तथा दिशा ट्रक के अनुसार बताना है। तो आइए बच्चों, प्रश्न ले सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटा समय। अब बच्चे किसी भी गति के दौरान अगर जो त्वरण है, ये त्वरण बच्चों अगर एक समान त्वरण रहा होगा, तो अगर ये त्वरण एक समान रहा होगा तो देखिए यहाँ से जो गति की समीकरण है बच्चों, इनको लागू करके जो अज्ञात राशि होती है इन्हें ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी समीकरण होते है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। तो आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि एक ट्रक है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर एक ट्रक चल रहा है और बताया गया है कि इसका जो वेग है, ये वेग बताया गया है 14.7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से चल रहा है। ये वेग नियत है। सेती सड़क पर चल रहा है बच्चों, तो ये भी माना कि सेती सड़क पर एक v में गति कर रहा है। एक मनुष्य खड़ा हुआ है इस पर। ठीक है, जो एक गेंद को उछालता है बच्चों। ठीक है, जैसे ही गेंद को उछालता है तो जब ट्रक कितना चल जाता है बच्चों, ट्रक यहाँ से चलकर यहाँ पर आ चुका है। ये दूरी बताई गई है कि दूरी 55.8 मीटर चलता है। ठीक है, तो 55.8 चलता है, तो ये मनुष्य क्या है, वापस जो इस गेंद को फेंकता है वो वापस इसको प्राप्त कर लेता है। लेकिन बच्चों ये स्थिति जब होगी जब ये सड़क से देख रहे होंगे। लेकिन बच्चों जब इसको ट्रक के देखेंगे तो ट्रक के अनुसार देखने पर क्या होगा, तो ट्रक के अनुसार पूछा गया तो बच्चों ये स्थिति नहीं होगी। ये गति जो परवलयाकार ना होगी बच्चों, ये सीधी रेखा में गति होगी। तो देखते इसको कैसे होगी। तो ट्रक के अनुसार बच्चों ये जो गति होगी ये इस प्रकार से सीधी गति करेगा और ये वापस वहाँ आके गिर जाएगा। तो ट्रक के अनुसार तो बच्चों ये एक गुरुत्व के अधीन गति होगी जिसमें ये अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा और वापस उसी के हाथ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से देखा जाए तो ये लंबवत गति करेगा। तो लंबवत गति करेगा तो देखिए बच्चों, यहाँ से वेग बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय या वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय लिखते हैं बच्चों यहाँ से। तो समय कितना हो जाएगा बच्चों, विस्थापन बटे वेग। तो विस्थापन कितना है बच्चों इसका 55.8 और वेग कितना है 14.7 से चल रहा है। तो हल करने पर देखिए बच्चों, यहाँ से जो मिलता है ये समय मिलता है 4 सेकंड का। ठीक है, मतलब बच्चों ये इसके हवा में रहने का समय है। ठीक है, जब ये इतने वेग से इतनी दूरी तय करता है तो ये गेंद इतने समय तक हवा में रहेगी। अब बच्चों जो ये 4 सेकंड है, ये कुल समय है। ये कुल समय कौन सा है बच्चों, जब इसने गेंद को ऊपर उछाला था और ये गेंद बच्चों कुछ अधिकतम ऊंचाई तक गई, यहाँ से लौटकर वापस गेंद यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो ये वापस यहाँ पर आ चुकी है। तो बच्चों ये जो समय है ये t बराबर 2 सेकंड जो इसके जाने का और t बराबर 2 सेकंड इसके आने का। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ से t बराबर 2 सेकंड जाने का और t बराबर 2 सेकंड आने का, तो यहाँ पर अधिकतम वेग क्या हो गया, शून्य, और इसका प्रारंभिक वेग u रहा होगा। तो इसके प्रारंभिक वेग का मान पूछा गया तो गति की प्रथम समीकरण का प्रयोग करके इसका मान निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये शून्य रहा होगा। ठीक है, अंतिम वेग तो इसका शून्य हो गया अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर। ठीक है, और इसका प्रारंभिक वेग u का मान निकालना है। गुरुत्वीय त्वरण बच्चों g नीचे की ओर लग रहा है 9.8, इसलिए ऋणात्मक के ऊपर की ओर धनात्मक लिया है, गुना समय का मान बच्चों कितना है 2। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हल करने पर u का जो मान आता है ये आता है 19.6 मीटर प्रति सेकंड। तो ये वो प्रारंभिक वेग है गेंद का जिससे इसको उछालेंगे ट्रक के अनुसार। ये बच्चों ध्यान रखना योग्य है कि ट्रक के अनुसार पूछा है। सड़क के अनुसार बच्चों परवलयाकार गति करेगा, लेकिन ट्रक के अनुसार बच्चों यहाँ पर कौन सी गति रहेगी, ये सीधी रेखा में ऊर्ध्वाधर गति होगी बच्चों।
तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।